हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की वीडियोस आप और भी आपको देखने को मिले। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी टैरो डिपेंडेंसी के बारे में, ठीक है? क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक हिस्सा रही हूँ, ठीक है? एज अ रीडर एंड एज अ कंज्यूमर बोथ। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में ये जो सोशल मीडिया पे ये टूल इस कदर अब्यूज हो रहा है, ठीक है, ये अपने आप में अलार्मिंग है। तो मुझे लगा, इस तरीके से मुझे एक फीलिंग आई कि ये इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टैरो के बारे में। टैरो क्या है? टैरो एक रिफ्लेक्टिव टूल है, ठीक है? जैसे कि अपन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे जब कभी भी हम लॉस्ट फील करते हैं, जब भी हमें एक दिशा की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, हम उन्हें अप्रोच करते हैं कि भैया ये है, ये हम हमारे चार्ट देखते हैं, बता देते हैं। उसी तरीके से टैरो भी वैसी ही है। टैरो आपको एक स्ट्रक्चर्ड इंट्रोस्पेक्शन करता है, आपके जो कुछ भी एनर्जी हो गया, इमोशन हो गया, सिंबल्स हो गए, इन सब चीज़ों का, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? टूल तो देखो यार अपने आप में न्यूट्रल है। इस दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप में न्यूट्रल है। डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को परसीव कैसे कर रहे हो, उसे यूज़ कैसे कर रहे हो, ठीक है? डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको दवाई, चाहे नज़ला हो चाहे बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर आपको दवाई दे के भेजेगा। डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा चले जाओ यहाँ से। तो जिसकी जो स्किल है वो काम करेगा ही। सोशल मीडिया ने क्या किया आज के समय पे? एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ पर आप अपनी स्किल को एक्सपोज कर सको, ठीक है? और भी ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिलें, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो तो उनके पार्ट पार्ट है। बट एज अ कंज्यूमर हमें कहाँ अवेयर रहने की ज़रूरत है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो टैरो का मतलब ये है। अभी प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक डेली रिफ्लेक्स बन जाए। डेली रिफ्लेक्स का मतलब कि आप डेली रिफ्लेक्स भी बन जाए और आप अपनी रीजनिंग पे ट्रस्ट करना बंद कर दो, खुद की रीजनिंग पे ट्रस्ट करना बंद कर दो, ठीक है? रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? रिफ्लेक्स मतलब सपोज करो आपके पास एक वीडियो, आप यूट्यूब पे थे या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे हो, आपके पास एक वीडियो है, आपने बोला चलो यार देख लेते हैं। टैरो की वीडियो थी, आपने देख ली एक बार। अभी आप फिर बार बार आप देखने लगे। एक बार पहली बार था तो चलो देख लें, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, ऐसे करके आप बार बार देखने लगे। उससे क्या हुआ? ब्रेन ने क्या किया? एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया। अभी थोड़ा बहुत भी अपन को डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा भी नर्वस फील करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ अनसर्टेनिटी आती है, थोड़ा सा भी कहीं ग्रीफ, लॉस या ये सारी चीजें, इमोशंस का ऊपर नीचे किसी भी वजह से हो रहा हो, क्या है? टैरो है। क्या है? टैरो है। रीडिंग देख लो, ये देख लो, ठीक है? तो अब जो चीज कभी आप जा करके कभी साल, 2 साल, 3 साल में कभी किसी एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडर के पास जाते थे और आप फीस देते थे और आप पूछते थे, अभी वो क्या है? वो डेली एक रिफ्लेक्स है। अभी डेली रिफ्लेक्स का क्या है? क्या इससे क्या आप पे असर पड़ेगा? इससे ये पड़ता है दोस्तों कि डेली रिफ्लेक्स जो है ना, वो इतनी जल्दी हो रहा है कि आपको वो मोमेंट ही नहीं आ पा रहा है आपके पास जहां पर आप अपनी कॉन्शियसली किसी चीज को चूज कर सको, पॉज लेकर के, अपनी रीजनिंग पे डिपेंड होकर के। समझ रहे हो बात? कहाँ इशू आ रही है? ठीक है, ये है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक? दूसरी चीज, इंट्यूशन, चैनल मैसेज आना, ये सब आ रहा, देखो यार ये सब उनका काम का जो भी है पार्ट है, ठीक है? इंट्यूशन के बारे में एक बात बता दूं, जितने लोग इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं या होंगे, उन सब के पास इंट्यूशन की पावर है, ठीक है? ये इनबिल्ट होती है। दूसरी चीज, डिपेंड करता है कि कौन इसे कितना शार्पन करता है, ठीक है? तो जिस दिन आपने अपनी रीजनिंग पे, देखो, आपको अगर इतनी खोपड़ी में ये बात समझ में आ जाएगी ना कि इंसान को इतना केपेबल बनाया गया है कि वो अपनी लाइफ को खुद नेविगेट कर सकता है, तो ये जो जितनी अब्यूज ये टूल हो रहा है ना, वो नहीं होगा। क्योंकि दो चीजें चाहिए। एक, इंसान अंदर से उसका इनर कंपस ढीला हो, ठीक है? तो ये चीज बहुत ही ज्यादा बूम करेगी। खुद सोचो, आप खुद में
अभी इसको हम और अच्छे से समझेंगे, बस इतना समझो कि हम कब जाते हैं, जब हम बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, बहुत ही हम परेशान होते हैं, तो अब हम ऐसे ज़रिए ढूँढते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये डेली हर घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वीडियोज़ ही वीडियोज़, वीडियोज़ ही वीडियोज़, वीडियोज़ ही आई जा रही हैं, ठीक है? तो जिनका काम है वो तो करेंगे ही। आप देखो आप क्या कंज़्यूम कर रहे हो, आप क्या इस पे डिपेंडेंट हो रहे हो? क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ आपकी रीअश्योरिंग सीकिंग बिहेवियर आपके अंदर लेकर के आ रहा है। कैसे? कैसे आप डिपेंडेंट हो गए? साइकोलॉजिकली मैं बताती हूँ आप कैसे डिपेंडेंट, कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहली चीज़, इसमें जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है वो 18 से 24 साल का है, ठीक है? जो टीनेज एक एज है ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। कैसे है बताती हूँ मैं। देखो पहले तो कैसे आपको पता चलेगा आप इस पे डिपेंडेंट हो गए हो? अगर आप छोटे-बड़े डिसीजन के लिए टैरो के पास रीडिंग देख रहे हो बैठ करके, ठीक है? थोड़ी-सी भी परेशानी हो रही है, थोड़ा-सा भी कुछ आपको फीलिंग कुछ भी ऊपर-नीचे हुआ, टैरो देख रहे हैं, ठीक है? 1 घंटा देख लिया, फिर 5वें घंटे देख रहे हो, चौथे घंटे देख रहे हो, दैट मीन्स आप डिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है? आपने मान लो किसी एक टॉपिक पे देखा, फिर आप सेम टॉपिक को ही जाकर के दूसरे, तीसरे, चौथे किसी चैनल पे देख रहे हो रीअश्योर करने के लिए, ठीक है? क्यों? तब तक देखोगे जब तक जो आप सोच रहे हो वो चीज़ कहीं निकल के ना आ जाए, ठीक है? ये देखो, ये एक चीज़ है। अभी टीनेजर कैसे इसके साथ ज़्यादा काम खराब हो रखा है, किस तरीके से? सबसे पहली चीज़ देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है हमारा ब्रेन 25 साल तक एक प्रॉपरली थोड़ा मैच्योर्ड इस तरीके से जो हमारा प्रीफ्रंटल जो हमारा ये होता है कॉर्टेक्स, ये डेवलप होता है। तो जो चीज़ अभी आपकी डेवलपिंग है, आप न्यूरोलॉजिकली ज़्यादा ससेप्ट जो टीनेज ये जो फेज़ होता है ना, ये न्यूरोलॉजिकली ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, ठीक है? तो अगर आप उसमें आप टैरो कंज़्यूम कर रहे हो, तो देखो आप सबसे पहले। दूसरी चीज़ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये जो अ, उम्र है 18 से 24-25 साल तक, ये जो है इसमें आपके ज़्यादातर क्या सवाल होते हैं? मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है? इस तरीके के सवाल होते हैं, मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ? अभी आप भी सोचो वो जवाब जो कि आपको खुद एक्सप्लोर करने हैं, सेल्फ डिस्कवर करना है, ठीक है? अपने एक्चुअल वर्ल्ड में, वो आप पूछ रहे हो टैरो से उसके जवाब माँग रहे हो, टैरो पे रिलाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो फिर? ठीक है? तो वो आपकी सेल्फ डिस्कवरी रोक देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो रियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल कोपिंग स्किल्स, जो आपकी रियल कोपिंग स्किल्स हैं, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई साहब, अगर आपके पास जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो आपका इमोशनल रेगुलेशन है, ये सब बिना प्रॉब्लम के आएँगे ही नहीं। प्रॉब्लम आती है तो ये स्किल डेवलप होती है। आप लोग टैरो से के थ्रू इसको एक एस्केप का ज़रिया ढूँढ रहे हो कि मुझे पहले से पता चल जाए। अबे यार, खुद सोचो, तुम चाह रहे हो तुमको पहले से तुम इतने ज़्यादा हाइपर विजिलेंट बन रहे हो, सेंसिटिव बन रहे हो कि को कोई एक आंधी भी आएगी ना तुम्हें उड़ा ले जाएगी, क्योंकि तुम में वो एक्चुअल जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो ही नहीं पा रही हैं, उनका कोई मिल ही नहीं रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम इतना टैरो पे रिलाई कर रहे हो। तो कहाँ से होगी? बिना प्रॉब्लम के आए तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, जब फेस ही नहीं करोगे तो। पहले से कोई एस्केप ढूंढ के बैठोगे कि ये सिचुएशन आई तो ये करके रहेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। सोचो। उसके बाद आती है फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, तो एक अलग ही चीज़ है कि खास तौर से जो ये उम्र होती है उसमें इंसान फाइनेंशियली इनएक्सपीरियंस्ड होता है। इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से होता क्या है कि अपन को ये नहीं पता होता है कि यार ये पैसे जो हैं, अगर हमारे पास है भी तो उसको लगाना किधर है। हम लोग 1 बार रीडिंग, 2 बार रीडिंग, 3 बार रीडिंग, 4 बार रीडिंग, इसमें पैसे वेस्ट करते हैं। क्रिस्टल खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, अनंत है चीज़ें, ठीक है? तो मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी, वो टैरो डिपेंडेंसी में कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, ये था। अब एक और चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगी। आपको पता है कोई चीज़ फ्री है,
मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसी चीज जो चीज फ्री है उसके लिए आप क्या कमिटमेंट या आप कोई डेलिबरेटली एफर्ट लोगे? सोशल मीडिया पे आप लोग को आए दिन डेली रीडिंग्स आती है ना, तो क्या आप कोई कमिटमेंट, कोई डेलिबरेट कुछ भी ऐसा करोगे? एक्शन नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि फ्री है, राइट? कोई कमिटमेंट नहीं है। आपने स्क्रॉल किया, देखा, अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे थे, आपको बूस्ट मिला, ठीक है, वो तो टेम्पररी है, बूस्ट मिला, एंड उसके बाद अगेन दूसरी वीडियो, स्विच टू, 1 घंटे बाद एक नई वीडियो आ गई, उस पर बैठ गए, वो देखा। समझ रहे हो? ये लूप देख रहे हो अपना, ठीक है? उसके बाद यही चीज मान लो अगर आपको पैसे दे के जानी हो, समझना अंतर, यही चीज मान लो आपको उसमें एफर्ट लग रहा है, आपको फीस देनी पड़ रही है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, आपको खुद से जाना पड़ रहा है। अब आप सोचो, अब आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोचोगे भैया मेरा सवाल सही भी है, मतलब ये चीज मुझे एक्चुअली में चाहिए जो मैं पूछना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रही हूँ? एक फिल्टर आ जाता है, अपने आप एक फिल्टर करोगे। पहले क्या था? कोई पॉज नहीं, कोई कॉन्शियस थिंकिंग नहीं, आया देख लिया, हो गया, ठीक है? समझ रहे हो? कोई कॉन्शियस थिंकिंग नहीं, कोई पॉज नहीं, तो वो चीज वैसी ही चलेगी, सीधी सी बात है। अभी इसमें टारगेट कौन बन रहा है? जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनको एक्चुअली बेचारे जो चाह रहे हैं कि यार मेरे को कोई एक एक इंटरनल, खुद का एक इंटरनल एंकर चाह रहे हैं अपना बनना, ठीक है? सोचो, अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मैंने रीडर कोई देखा, रीडिंग देखी, उसने बोला कि अच्छा ऐसा ऐसा है, उसने मेरे को तुरंत बूस्ट दिया, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि अब मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, फिर से मैं उसके पास गई, फिर से मैंने एक रीडिंग देखी, तो ये जो चल रहा है, ये जो डायनेमिक चल रही है, आप एक बार उसको नोटिस करो ध्यान से, आप कभी कॉन्फिडेंट बन पाओगे? जब आपके पास इतनी एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड कर रहे हो, आप कभी कॉन्फिडेंट बन पाओगे? खुद का एंकर बन पाओगे? जो चीज आपको एक्चुअली 3D वर्ल्ड में सीखनी है, सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे, ठीक है? तो आप दोस्त बताओ मुझे एक बात, कि वो चीज आपको एम्पावर कर रही है, क्या कर रही है? हैंडीकैप बना रही है? ऐसी बैसाखी है जो दिख नहीं रही है, ठीक है? अगर आप इस पे डेली रिलाय कर रहे हो, डेली डिपेंड कर रहे हो, सांस, आप सुबह उठते हो पहली चीज टैरो देख रहे हो, ठीक है? कुछ भी ब्रेकअप हुआ तो अच्छा ये क्या हो सकता है, टैरो पे चले गए, जॉब में कुछ कंफ्यूजन है, टैरो पे चले गए, कोई भी, भाई कंटेंट क्रिएशन जो होता है वो इन्हीं सारी चीजों को, जो बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं, जो बहुत ही वल्नरेबल टॉपिक्स होते हैं, यही सब चीजों को देख के बनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करें, ठीक है? अभी मैं भी अगर टैरो की वीडियो बनाऊंगी तो मैं भी, ये क्या है, क्योंकि चलाना है, कौन क्या है, अभी तो आजकल ये सारी चीज आती है, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बुलशिट है यार, है कि कोई किसी का एक्स क्या सोच रहा होगा, वाई क्या सोच रही होगी, जेड क्या सोच रहा होगा, यही सब चीजें चल रही है यार, ठीक है? और व्यूज भी अच्छे आते हैं लोगों के, तो आप सोच लो कि आप लोग एक्चुअली में इतने वेल्ले हो गए हो, या कुछ जिंदगी में आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है? इतने कमजोर हो गए हो, इतने वीक हो गए हो कि रियलिटी तुम लोगों को दिख ही नहीं रही है। टूल तो छोड़ दो, मैं हमेशा बोलती हूँ इनवर्ट जाओ, देखो एक बार कि खुद क्या कर रहे हो, खुद की रीजनिंग, तर्क खो रहे हो, तर्क है ही नहीं, तर्क डेवलप ही नहीं हो रहे तुम्हारे, जहां एक्चुअली इन्वेस्ट करना है किताबों में, अच्छी चीजों में, वहां कुछ है ही नहीं, इतने डिपेंड हो गए हो, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? सोशल मीडिया देखो ये सब एल्गोरिदम से चलता है, आपने एक बार देख लिया, उसको नहीं पता है तुम इमोशनली एक्टिवेटेड हो नहीं हो, ठीक है? उसको कोई लेना देना नहीं है, एल्गोरिदम तुमको वही देगा जो तुमने एक दो बार देख लिया, तीसरी चौथी पांचवी छठी सारी वीडियोस वैसी ही आएंगी, तुमने एक बार साइकोलॉजी की वीडियो देख ली, अभी तुम्हारा फीड में यही सारी चीजें आएंगी, ठीक है? तो तुम खुद देखो तुम किसके स्लेव बन रहे हो, ठीक है? तुम क्या कंज्यूम करते जा रहे हो, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, यही नहीं, एक बार देखो कि पैरालाइज्ड, हैंडीकैप बनना है, ठीक है? खैर चलो, आज बस इतना ही था,
बस इतना देखो यार, तुम क्या हाइपर विजिलेंट बन रहे हो, सेंसिटिव बन रही हो, जो भी हो, ज़्यादा अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हैं, तो थोड़ा-सा आप ऐसी चीज़ों के पास जाइए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, तो जाइए। मैं नहीं कह रही हूँ कि टैरो रीडिंग सही नहीं है, या एस्ट्रोलॉजिस्ट या जो कुछ भी है, इन सबकी एक अपनी वैल्यू है, ठीक है? अब उस वैल्यू को आप क्या अब्यूज़ कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, ये देखो। कितनी ज़िम्मेदारी के साथ आप कर रहे हो, ये देखो, ठीक है? अगर आपको जेन्युइनली कुछ चाहिए, आप जाइए, जाकर के देखिए और आगे बढ़िए लाइफ़ में। लेकिन अगर आप डेली अगर ये आपका हिस्सा बन रहा है कि आप सबसे पहले उठते हो, देख रहे हो, फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, देखो जिसका वो चैनल है वो तो डालेगा ही। आपको देखना है कि एक्चुअली में आपको इसकी ज़रूरत है, आपको इतनी गाइडेंस की ज़रूरत है। वो ओवर प्रोटेक्टिव माँ-बाप देखे हैं ना, अगर वो हो जाएँ तो बच्चे कैसे निकलेंगे? वो बन पाएँगे? अगर एक्चुअल लाइफ़ में उनको चला दिया जाए, गिर जाएँगे। बहुत परेशानी आएगी, फिर सीखेंगे, राइट? तो हमको तो बनाए, हम लोग तो मैन्युफैक्चर्ड ही ऐसे हुए हैं कि यार हमको तो सीखना है। तो फिर काहे किस चीज़ के पीछे, क्या कौन-सा एस्केप ढूँढ रहे हो फिर? तो गाइडेंस को गाइडेंस की तरीके से लो ना, जब ज़रूरत हो। ऐसे डिपेंडेंट होना ये कहाँ की बात है? तो आई होप अगर इससे किसी की भी खोपड़ी थोड़ी खुली हो, कुछ थोड़ा बहुत किसी को समझ में आया हो, जो मैं बताना चाह रही हूँ, तो अच्छा ही होगा, ख़ैर, ठीक है? तो यही बात मुझे करनी थी अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे लगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।